आज जब मम्मी ने 1 ड्रम और 2 सीमेंट के पैकेट मंगाए तो मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। आइए बताता हूँ फिर क्या हुआ। तो कल ये बिल्ला खो गया था और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मिला था, इसीलिए आज मैंने इसके लिए ये वाला पट्टा मंगा दिया है। अब तो यहीं पर बैठा रहे, कहीं नहीं जाएगा। अरे यार, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने कैसे जाऊंगा? बाकी अब मैं पीऊंगा एकदम गरम गरम चाय। हाथों, ये चाय किसने बनाई है? हमने बनाई है। इतनी खराब चाय बनी है, कोई कुत्ता भी नहीं पिएगा। तो तुम क्यों पी रहे हो? अच्छा, मैं कुत्ता हूँ? और क्या? मम्मी बहुत हो गया, अब आप नहीं बचोगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कौन आया है? अरे आंटी ने ड्रम और 2 सीमेंट के कट्टे मंगाए थे। क्या हुआ? अभी तो बहुत बोल रहे थे। अरे मम्मी माफ कर दो, अब आगे से नहीं बोलूंगा। अगर हम लोगों की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो हम लोगों को कितना बुरा लगता है। तो आज ऐसे ही अचानक मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मतलब मेरी नानी की। तो इसीलिए मेरा भाई और मेरी मम्मी तैयार हो रही है उनके घर जाने के लिए। और मैं तो घर में बेरोजगार ऐसा इधर उधर घूम रहा था। तो मम्मी बोली जाओ और नानी के लिए अनार का जूस लेके आओ। बाहर देखा तो धूप तो इतनी तेज हो रही थी कि किसी का भी खड़े खड़े निकल जाए पसीना। तो इसी धूप से बचने के लिए मैंने टोपी लगाई और मैं एक फल की दुकान पर आ गया और जल्दी से दुकान से अनार का जूस लेकर मम्मी को घर पर आकर दे दिया। तो मम्मी और भैया उस अनार के जूस को लेकर नानी घर पे चले गए। अब मैं बच गया घर पर अकेला। तो मैंने तो पहले कपड़े चेंज किए और मेरा टाइम तो कांटे भी नहीं कट रहा था। कहीं मैं इधर घूम रहा तो कहीं इधर बैठा। और वैसे तो भूख मुझको कभी नहीं लगती है, लेकिन आज मम्मी घर पे नहीं है ना, इसलिए मुझको बहुत तेज वाली भूख लगाई है। अब किचन में जाके टिफिन देखा तो खाना तो था ही नहीं। नीचे बैरूपिया के पास गया तो देखा वो खाना खा रहा है। तो इसको देखकर मेरी तो और तेज से लाल टपकने लग गई। तो मैंने सोचा अब तो दुकान ही काम आएगी। तो जल्दी से मैं घर से बाहर आया और एक दुकान पर पहुंच गया और वहाँ से मैंने कचौड़ी और छोले की सब्जी ले ली और उसको घर पे लाकर खाने को बैठ गया। जाने दुकान की सब्जी मुझको इतनी अच्छी क्यों लगती है। बाकी मैं तो कचौड़ी की मजे ले रहा हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। रुको रुको, मैं ग्लास लेके आता हूँ, कोई पीना मत। ये लो, मुझे भी मैंगो वाली कोल्ड ड्रिंक दो। अरे ये तो खत्म हो गई। मम्मी, इस भिखारी की तो किस्मत ही खराब है। अब घर से गुस्सा होके मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया एक आम के बगीचे में अलग सी पार्टी करने, जिसके लिए सबसे पहले मैंने पत्थर से इतने सारे आम गिरा दिए और फिर उसके बाद थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठा करके यहाँ पर आग जलाई और मेरे पास जितने भी आम थे वो सब आग में डाल दिए। बाकी थोड़ी देर बाद जब सारे आम आग में बुझ गए तो एक एक आम को जल्दी से निकाल के एक कटोरे में बहुत सारा पानी डाला और साथ ही साथ इन आमों को भी इस पानी में अच्छे से मसल लिया। बाकी बस आखिरी में थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च और जलजीरा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये लो बन गया हमारा आम पना। वैसे जब सब लोगों ने इसको पिया तो ये तो बहुत मस्त था, कोल्ड ड्रिंक को भी फेल कर दिया इसने। सोचा था आम के पेड़ से चुपके से आम तोड़ूंगा, लेकिन यहाँ तो आम चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। तो मेरे घर के पास में एक आम का पेड़ है जिसमें बहुत बड़े बड़े आम लगे हैं। लगता है आज तो आम चोरी करने पड़ेंगे। अबे आम चोरी मत करना, बहुत मार पड़ती है। ओए, मैं इन सब चीजों में खिलाड़ी हूँ, कुछ नहीं होगा। तो तभी सारा सामान उठा के मैं अपने दोस्त के साथ आम तोड़ने आ गया और थोड़ी देर में हम लोगों ने डंडे से इतने सारे आम तोड़ लिए। मेरे पेड़ से आम तोड़ रहे हो? अबे भागो। A few moments later. चलो आज तो बच गए, अब करेंगे आम की पार्टी। ओए, जिसने आम तोड़े वो आगे आ जाए। साले तेरी तो। कैटी ने सही कहा था। भाई, इंडिया और पाकिस्तान का इतना खतरनाक मैच मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वैसे मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना तब तो मैं पागल हो जाता हूँ। तो आज भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इसीलिए शाम होते ही सबसे पहले पॉपकॉर्न और चखना लेने आ गए। पर यहाँ पर तो भाई साहब एक चिप्स का डिब्बा खुला रखा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी जल्दी से चखना चटनी ली और जैसे ही घर पे पहुंचा तो मेरा भाई तो मोदी जी को देख रहा होता है। मैंने कहा कौन सी दुनिया में हो, जल्दी से क्रिकेट लगाओ। बोलने लगा वो देखने से पहले मुझसे पंजा में जीतना पड़ेगा। मैंने कहा ओह, अपने पिताजी से पंगा ले रहे हो। तो तभी पंजा लड़ाने लग गए, लेकिन भाई साहब मैच तो फिक्स था, जाने कैसे हार गया मैं। तो जैसे ही भाई ने मम्मी की आंखें देखी तो तुरंत क्रिकेट लगा दिया। मैच देखा तो इंडिया के तो 100 रन थे सिर्फ 16 ओवर में। लग तो ऐसा रहा था कि इंडिया हार जाएगी। और इसी इंटरेस्टिंग मैच में मेरा भाई पॉपकॉर्न बना के ले आया और थोड़ी देर बाद भाई साहब पाकिस्तान भी खेलने लग गए और इसके 17 ओवर में 90 रन थे बस। तभी साथ ही साथ पाकिस्तान का विकेट भी हो गया और कुछ समय बाद पाकिस्तान को 2 गेंद पे 12 रन चाहिए। मैं समझ गया कि पाकिस्तान ने हक दिया। देखो वैसे ही हुआ, हम लोग जीत गए। वैसे इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है। भाई अगर आप लोगों ने मेरा ये काम कर दिया तो मैं अपना टकला करवा लूंगा। खाओ माँ कसम। अरे भाई साहब, तुम्हारी माँ की कसम। तो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैंने केक काट के पार्टी भी कर ली थी, लेकिन ठाकुर को अभी भी पार्टी चाहिए। अब किस बात की पार्टी? अरे वो तो घर की पार्टी थी, हमको तो अलग पार्टी चाहिए। नहीं
बताओ अब मैं करता भी क्या। ये मुझको खींच के रेस्टोरेंट में ले आया और यहाँ पर पहुंचकर ये सबसे पहले टीवी में कार्टून, मेरा मतलब अपनी शक्ल देखने लगा। और तभी थोड़ी देर बाद इसने मेरे पैसों का गला दबाया और पिज्जा के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली। अब पार्टी तो हो गई, पर जिस कैंची से मेरी एक्स ने मेरा काटा था उसी कैंची से मैं शाम को बाल कटवाने आ गया। मगर आज तो मैं बस बाल कटवा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे ये वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 महीने में आप लोगों ने 1 लाख फॉलोवर करवा दिए तो मैं अपना टकला करवा लूंगा। और आज 29 सितंबर है, तो जाओ जल्दी जल्दी फॉलो करो। बाकी ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और हाँ, यहाँ नीचे दबाने पर आपको एक सरप्राइज मिलेगा। चलो बाल तो कट गए, लग रहा हूँ ना हैंडसम। आज मैंने मकर संक्रांति पर मम्मी के साथ इतनी बड़ी पतंग उड़ाई और सबकी पतंग काट दी। तो आज है मकर संक्रांति और मम्मी ने बनाई है इतनी टेस्टी टेस्टी खिचड़ी, इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने सारी खिचड़ी लपेट दी। और मकर संक्रांति के दिन छत पे पतंग भी बहुत सारी उड़ रही हैं, तो मैं आ गया जल्दी से पतंग की दुकान पर और यहाँ से मैंने बहुत अच्छी अच्छी पतंगे ले ली। बाकी यहाँ पर ये इतनी बड़ी पतंग भी थी, मैंने इसको भी ले लिया। और फिर घर पे आके अपने भाई के साथ मैंने पतंग उड़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर मम्मी आई और जिद करने लगी कि उनको ये बड़ी वाली पतंग उड़ानी है। तो तभी मैंने कन्ने बांधे और मम्मी ने 2 मिनट में पतंग उड़ा दी। अबे साले, मुझे भी पतंग उड़ानी है। हाँ ये ले, तू भी उड़ा ले। अरे ये तो बहुत बड़ी पतंग है, कहीं साथ में मैं ही ना उड़ जाऊं। अब कैटी तो पतंग उड़ाएगी नहीं, लेकिन जब मैंने मम्मी के साथ पतंग उड़ाई तो थोड़ी देर के अंदर हम लोगों ने 1 2 3 4 बहुत सारी पतंग काट दी मेरे भाई। मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक जंगल में मैगी पार्टी करने जाऊंगा और वहाँ पर मेरे साथ इतनी बुरी बुरी चीजें हो जाएंगी। तो आज भाई साहब बिल्कुल सुबह सुबह की बात थी और वो मेरे साथ थी, मैं उसके ऊपर था और वो मेरे नीचे थी। अरे मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, इसीलिए आज इसी बाइक से हम लोग जाएंगे जंगल में मंगल करने, क्योंकि आज के मौसम को देखकर बस कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तभी मैंने सारा सामान बैग में पैक किया और मम्मी से जल्दी जल्दी बाय बाय करके हम लोग अपने दोस्तों के साथ बाइक उड़ाते उड़ाते आ गए एक हरे भरे जंगल में। और यहाँ पर पहुंचकर हम लोगों ने आग जलाने के लिए सबसे पहले लकड़ियाँ इकट्ठा की। आग तो जल गई थी और उसके बाद हमारी धीरे धीरे मैगी भी बनने लगी। लेकिन यहाँ तक तो सब सही था, पर मौसम ने तभी अपनी औकात दिखा दी। जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी वहाँ पर गरम गरम धूप आ गई और ऐसे में इस धूप ने हमारी पूरी पार्टी बेकार कर दी। लेकिन कैसे भी करके हमको रूखी सूखी मैगी खाने को तो मिल गई, पर तभी हमारे साथ इतनी बुरी बुरी चीजें हो गई जो आपको यहाँ पर क्लिक करके पता चल जाएंगी। कच्चा आम चाहिए मुझको, कच्चा आम दो। कैटी, इसको क्या हो गया? भाई ये कच्चे आम के पीछे पागल हो गया है, इसको कच्चा आम दिला दो। ओह ऐसी बात है, इसीलिए मैं सब्जियों की दुकान पर कच्चे आम लेने आ गया, पर बहुत दुकानों पर ढूंढने के बाद भी कच्चे आम कहीं नहीं मिल रहे थे और इसीलिए मैं घर पे आ गया। लेकिन जब मैं फ्रिज से ठंडा पानी निकाल रहा था तभी मुझे वहाँ पे कच्चा आम रखा मिल गया। ये ले कच्चा आम, पागल मत हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज राखी लेते वक्त मम्मी ने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी। हाँ तो कल रक्षाबंधन है और मम्मी मुझसे मेहंदी लगाने को बोल रही हैं, लेकिन हमको तो मेहंदी लगाना आता ही नहीं है। हे भगवान, जाने कैसी औलाद पैदा हो गई। बताओ भाई साहब, लड़कियों वाले काम में तक मम्मी ताना दे रही हैं। चलो अब मेहंदी उठाइए तो कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगा। ये देखो बिल्कुल मस्त मेहंदी लगाई है। बस अपनी शक्ल बना दी। ऐसे में अचानक मम्मी को याद आया कि उनको राखी लेनी है, तो मैं मम्मी को ले आया राखी की दुकान पर। सोच रहे हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारे राखी बंधवा दें। लेकिन मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मुझे तो लगता है भैया कहीं मेरी गर्लफ्रेंड बन भी गई तो मम्मी उससे मेरे राखी बंधवा देंगी। लेकिन ये रक्षाबंधन मुझको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हमारा देश तो आजाद हो गया है पर हम लोग अपनी गंदी सोच से आजाद नहीं हुए हैं। हाँ मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता में हुए रेप केस की, उस लड़की डॉक्टर के साथ हुए घिनौने अपराध की, जिसको सुनने के बाद मैं तो पूरा अंदर से टूट गया हूँ। और इस पे गवर्नमेंट भी सही से ध्यान नहीं दे रही है, तो हमको ही आवाज उठानी पड़ेगी ताकि आगे से कोई ऐसा घिनौना काम ना करे। अबे यार, एक कपड़े और सीमेंट की मदद से घर पे इतना अच्छा गमला बन जाएगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो कल मैंने एक कपड़े में सीमेंट का घोल लगा के इस गमले को बनने के लिए रख दिया था, इसीलिए आज मैं देखने जा रहा हूँ कि वो गमला बना या फिर नहीं। मम्मी जरा देखो, इसने गमले के चक्कर में पूरी छत गंदी कर दी। तो ये रहा वो गमला और इसको निकालने से पहले मैंने इसमें अच्छे से कलर कर दिया और कलर करने के बाद तो ये तो बहुत खतरनाक लग रहा था। बाकी जब इस गमले को मैंने निकाला तो ये तो सही में बन के तैयार हो गया। अब आप कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा पौधा लगाना चाहिए। आज
तुमको खाना खिला के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं मम्मी, आज ये मुझको मत खिलाओ। चलो मुँह खोलो। अरे मम्मी मान जाओ प्लीज। तो आज है करवा चौथ और घर पे खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी हैं। अरे वाह मम्मी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, ये लो खाना खाओ। अरे मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पेट बहुत तेज दर्द हो रहा है। अचानक इसके पेट में दर्द कैसे होने लगा? लगता है कुछ गड़बड़ है। A few moments later. मम्मी जरा इधर आओ, अपने लड़के की हरकतें देखो आके। हाँ बेबी, आज मैं तुम्हारे लिए व्रत हूँ और तो और मैंने मम्मी को उल्लू बना के आज खाना भी नहीं खाया। क्या तुमने भी नहीं खाया? मैंने बिना पैसों से इतना खतरनाक मांझा बनाया जिससे मैंने इतनी पतंग काटी कि पूरा आसमान ही साफ हो गया। तो आज मैं सुबह सुबह पतंग उड़ा रहा था लेकिन मेरी पतंग किसी ने काट दी। साले पहले लड़की से कटवाया, अब पतंग भी कटवा ली। गजब बेइज्जती है। तो क्या हुआ, मेरी पतंग कट गई। आज मैं ऐसा मंजा बनाऊंगा जिससे सबकी पतंग कट जाएगी। जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक कांच की बोतल को तोड़ दिया और उसके बाद इस कांच को मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और जब ये पाउडर बन गया तो इसमें फेविकोल मिला के इसका लेप तैयार कर लिया। बाकी फिर जल्दी जल्दी इधर से उधर धागा लगाया और इस लेप को धागे में अच्छे से चारों तरफ लगा दिया। और बस आखिरी में थोड़ा सा खाने वाला लाल रंग लेके इसको भी अच्छे से धागे में लगा दिया। वैसे जैसे ही हमारा धागा सूखा तो तैयार हो गया हमारा खतरनाक वाला मांझा। साथ ही साथ जब मैंने इस मांझे से पतंग उड़ाई तो थोड़ी देर में इतनी पतंग काटी कि पूरा आसमान ही साफ हो गया।